हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो जैसा कि मैंने कल देखा जेसिका गुप्ता का वीडियो, मैं कभी इनकी वीडियो को नहीं देख रही थी, कभी इनका वीडियो आता ही नहीं था सामने। अभी ये नया नया आने लगा है। और कहते हैं दोस्तों ना कि जब समय खराब होता है ना, कहते हैं कि जब समय खराब होता है तो सारे लोग उलट के चले आते हैं। खैर, जेसिका की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों की बात मैं कर रही हूँ कि सोच रहे हैं लोग कि चलो यही मौका है और लोहा गर्म है, इस पर हथौड़ा मार दिया जाए। तो क्यों ना भाई, सभी क्यों नहीं आए। सारे ब्लॉगर, अभी तक पता ही नहीं था कि सारे ब्लॉगर कहाँ हैं, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ हैं। किसी का नाम भी नहीं मैंने जानती थी, जो कि अब निकल कर सारे लोग आ रहे हैं। तो जेसिका गुप्ता भी 3 साल से छिपी हुई थी, जो कि इनको जगत दीदी पूरी तरीके से इनको सोशल मीडिया से हटा दिया था और पूरी तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर अपना राज फैलाए हुए थी। मतलब जो इनको मदद करता था जगत दीदी को, उसी के साथ इन्होंने बहुत बुरा किया, जो कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सारी चीज़ें सामने आई हैं और जगत दीदी भी बुरी तरीके से फंसी हुई हैं इस मामले में। कहते हैं दोस्तों ना कि ज़्यादा दिन तक रावण का राज भी नहीं चला था। कहते हैं ना कि एक दिन आया ना समय कि पूरी लंका जल के राख हो गई। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा किसी चीज़ पर आगे बढ़ के, चाहे किसी को इस तरीके से टार्चर मत करो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, तो वो उस दिन तो दब जाएगा भाई। सामने वाला अपने हिसाब से सोचेगा कि भाई इसके मुंह कौन लगे, इसके मुंह कौन लगे। इसलिए वो अपनी बातों को दबाकर कहीं ना कहीं वो चुप हो जाता है। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। कहते हैं दोस्तों ना कि ज़्यादा अत्याचार करना भारी पड़ता है। जिस तरीके से जिन्होंने इनका मदद किया, आज उनको किस तरीके से ये दबा कर रखती थी। मतलब अपनी ही पूजा करवाती थी कि मैं देवी का रूप हूँ और सभी लोग मुझे सपोर्ट भी करो और मेरी पूजा भी करो, और मैं जिस तरीके से शासन चला रही हूँ, मेरे शासन के बीच में कोई ऐसा न करे कि मेरे को बुरा लगे। ये चीज़ें, सारी चीज़ें हो रही थी। जिस तरीके से जेसिका का वीडियो आ रहा है लगातार, और वो अपने वीडियो में सारा कुछ धीरे धीरे ला रही हैं, वो उनको भी मौका मिला है अपनी बातों को रखने के लिए। रखने का वक्त आ गया है तो रखना भी चाहिए। चलिए, वह जितने दिन से ये सारी बातें जेसिका अपने दिल में दबा कर रखी थी, और कहना भी चाहिए, और मौका मिला है। चलो भाई, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। और सच में जेसिका गुप्ता के साथ बहुत ही दीदी जी ने बुरा किया। मैं तो कहती हूँ कि भाई, सचिन कम नहीं है तो दीदी जी भी कम नहीं थी। जिस तरीके से इनके कारण आज इनके घर में मायूसी छाई है। एक छोटी सी बच्ची आई है और उस बच्चे की माँ अपनी खुशियों को खुल के नहीं जी पा रही है, ना उसके पापा जी पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक भाई जो चीनू है, उसके मन में अंदर अंदर वो चीज़ें घुट रही हैं, मम्मी पापा के घुट रही हैं। भले लोग एक दिखावा के लिए नाच रहे हैं, लोग गा रहे हैं कि चलो भाई हमारे घर एक नन्ही सी परी है। वो जो 9 महीने का सपना था, वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए लोग। उसके मम्मी पापा, चाहे शोभा का भी जितना सपना था, वो कहीं ना कहीं ये दब के ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक मेमोरी तैयार किया जा रहा है कि चलो भाई हमारे घर में छोटी सी परी आई है, तो कम से कम वो देखेगी कि हमारे जब मेरा जन्म हुआ था, जब मैं आई थी अपने नए घर में, मेरा स्वागत हुआ था, तो किस तरीके से मेरा स्वागत हुआ था। ये चीज़ें सारी किसी तरह इन लोग दबे मन से सारी चीज़ें सेलिब्रेट किए हैं, लेकिन दिल तो नहीं कर। जिस तरीके से नेहा आशीष का चेहरा उतरा हुआ है, वो खुशी नहीं दिख रही है, इसलिए कि सारा रायता इन्हीं के कारण फैला हुआ है। पूरे घर को तहस नहस, नेहा के कारण पूरी घर तहस नहस हो गई। कहीं ना कहीं सारे लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही मायूसी छाई हुई है। चलिए, बात करते हैं जेसिका गुप्ता की। जिस तरीके से जेसिका गुप्ता
अपने वीडियो में बता रही हैं, और कुछ ऐसी भी बातें बता रही थी जो कि ये किस तरीके से आंसू बहाती थी, किस तरीके से ये आंखों में आंसू लाती थी, सब विक्स वगैरह, हिमगंगे तेल, क्या क्या। तो सुनकर सच में दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसे भी लोग हैं, इस चेहरे के पीछे ऐसा भी है। ऑन कैमरा कुछ, ऑफ कैमरा कुछ और। आशीष जी के क्या मैं बताऊं, आशीष जी के बारे में, उनका भी दिल कहीं ना कहीं रोता होगा कि आज मेरी जो बीवी है, आज मैं इस दुनिया में नहीं हूं तो मेरे पीछे एक क्या कुछ कर रही है, मेरा भी लाज इसने नहीं रखा। तो सही बात है, नहीं रखा। आशीष जी के मौत के आड़ में इसने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं आंसू बहाए। और जिस तरीके से जसिका ने बताया अपनी वीडियो में दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से मैं उनकी वीडियो को वॉच कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि नेहा की पिछली कहानी क्या है, किसके किसके साथ इन्होंने क्या क्या अत्याचार किया है, वही सारी बातें जसिका की वीडियो में देखने को मिली। जसिका का कहने का मतलब कि मैं इटारसी जब गई थी तो एक रूम में बंद होकर जब ये आशीष जी चले गए थे, भाई किसी का पति चला जाएगा तो उस समय बहुत सारी महिलाएं, समझ में नहीं आता है कि आगे का राह कैसे होगा। एक छोटी सी बच्ची है और कहीं ना कहीं एक ही रूम में दबी दबी सी रहती थी। उसने समझाया, जसिका ने समझाया कि अब इस चीज़ से तुम इस अंधकार से बाहर निकलो, अपनी जीवन में खुशियाँ लाओ, और ये वीडियो बनाओगी तो तुम्हारी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी, इस समय इनके घर की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी दोस्तों कि कर्ज ले लेकर ये सारे चीज़ों मतलब काम कर रहे थे लोग। कभी कोई इनके यहाँ कर्ज भी मांगने आ जाता था। यही कारण है कि आज इटारसी वाला घर इनके गिरवी पड़ा है, कर्ज के कारण वो घर भी गिरवी पड़ा है, और यहाँ पर आकर भोपाल में लोग बस गए। भोपाल में भी अपना घर नहीं है, रेंट के मकान में रह रहे हैं लोग। जिस तरीके से जसिका ने इनकी फुल सपोर्ट किया, पूरी मदद की, पैसे से लेकर हर चीज़ तक। इनके चाचा के लड़कों को नौकरी भी दिलवाया, इनको भी उस अंधेरे से निकाला कि चलो तुम निकल जाओ इस अंधेरे से, और मैं तुम्हारा एक चैनल बना देती हूँ, यूट्यूब चैनल, तुम आगे बढ़ो और पैसे भी आएंगे, और कहीं ना कहीं तुम्हें ये सारी चीज़ें वीडियो बनाओगी तो तुम्हारा मन भी बहलेगा। इनको कुछ भी नहीं आता था दोस्तों, यूट्यूब के बारे में कुछ भी किसी को नहीं आता है, पहले किसी को नहीं आता, सब धीरे धीरे सीखते हैं, सब किसी के जरिए से सीखते हैं। मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, कखा कखा कुछ भी नहीं, ABCD मतलब कुछ भी नहीं, यूट्यूब क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहू ने हमको सिखाया है। और दोस्तों जब सीखने का उल्लास रहता है तो क्या कुछ नहीं सीख लेता है आदमी। तो ये बोली कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, सारी चीज़ें उन्होंने, हर चीज़ इनका चैनल बनाया, हर चीज़ मतलब इनको बनाया। पहला वीडियो जसिका के साथ इन्होंने बनाया, जो कि अब इनके चैनल पर वो वीडियो नहीं है, इसलिए कि वो सबूत इन्होंने मिटा दिया कि मैं खुद से, मेरा चैनल तो पहले से था। इतना झूठ। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो कभी तुम खाई में नहीं गिर सकते हो, कभी तुम्हारे आगे कोई कांटा नहीं पड़ेगा। हमेशा झूठ और फरेब के रास्ते पर अगर चलोगे तो कभी ना कभी धोखा तुम खाओगे। यही हाल हुआ है जगत दीदी का। अपनी दोस्त के से जो फ्रॉड करेगा, अपनी दोस्त को जो धोखा देगा, जो पहला इनको रास्ता दिखाया अर्निंग का, आज ये मिलियन में है, किसके कारण? जसिका गुप्ता के कारण, जो कि आज वो पीछे रह गई, वो लाखों में सिमट के रह गई हैं और ये मिलियन में पहुंच गई हैं। कुछ सचिन का भी हाथ था, और जिस तरीके से ये एक बहन बनकर और एक दोस्त बनकर सबके पीठ में छुरा घोंपती आई, तो ये चीज़ समझ रही थी कि हमेशा मेरा दादागिरी पूरे सोशल मीडिया पर चलता रहेगा। इनकी कहानी धीरे 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 निकल कर आई। नीतू के वीडियो से भी मैंने कुछ बातें सुनी हैं कि किस तरीके से उस पर शासन चलाती थी। जब वो मनाली ट्रिप पर गई थी तो उसके अर्निंग नहीं आए थे यूट्यूब के, और उसने बोला कि भाई मैनेज कर लीजिए, तो क्यों आई, नहीं आना था, पैसे नहीं थे तो नहीं आना था। अरे तुम तो उसकी प्यारी दोस्त थी ना, तुम ही दे देती, तुम्हारा तो सारा पैसा अर्निंग, जो भी तुम्हारा पैसा लग रहा था सारा सचिन दे रहा था, जब तुमको अपने जेब से देना पड़ता तब ना, जगत दीदी। तो यही कहने का मतलब है कि एक अच्छी दोस्त,
यशिका गुप्ता के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया। जिस तरीके से यशिका ने बताया कि अभी जब मैं इनको सारा कुछ सिखा कर गई कि चलो वीडियो बनाओ, सारा कुछ अच्छा हो जाए, इनके चैनल तक को मोनेटाइज किया। जब वॉच टाइम पूरे हो गए, सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो इनके चैनल को मोनेटाइज करके और कुछ पैसे आने में कुछ दिक्कत हो रही थी, वो सारा कुछ उसने ठीक किया। तो यही सारी चीज़ें इनके 2 भाइयों को उन्होंने अपने कंपनी में काम भी दिलवाया, उनको अपने मकान में रखा। जिस मकान में वो रह रहे थे उसके रेंट उनके पति देते थे, और उनके जो खाने पीने का था वो खुद चलाते, लेकिन उनको लिए एक स्कूटी का तेल सब कुछ उपलब्ध करा रखा था। इतना मदद कौन करता है इस दुनिया में? आजकल के दुनिया में कोई नहीं मदद कर, लेकिन एक अबला नारी समझ कर कि चलिए इनकी फैमिली की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो चलिए कुछ ना कुछ हम अपने से जो हो सकता है वो मदद करते हैं। अब ये लोग भैया धीरे धीरे कहते हैं ना कि उंगली पकड़ते पकड़ते पूरी बाह पकड़ने लगते हैं लोग, तो यही हाल इनके घर वालों का हुआ। ये तो कर्ज में पूरी तरीके से डूबे हुए थे। और दिवाली का दिन था, जिस तरीके से यशिका गुप्ता ने बताया कि दिवाली का दिन था और इनके चाचा का या पापा का फ़ोन आया कि कुछ गुंडे आकर मेरे घर में ऐसे धमकी दे रहे हैं, जो कि कर्ज ले रखा था इन लोगों ने। वो बेचारे पैसे भेजे 50,000, शायद 50,000 रुपये भेजे इनके अकाउंट में तुरंत। मैंने ऐसे करते करते इन लोगों ने उनसे 2-3 बार पैसे मांगे, अभी तक उसके पैसे भी नहीं मिले। और उनको किस तरीके से नेहा आशीष ने यूज किया, हालांकि ये उनको अपने बर्थडे में बुलाए भी, टिकट तक भी उन्होंने करवाया, टिकट भी करवाया इनकी। पहले इनका टिकट करवाया, फिर बोली कि नहीं मैं अकेले नहीं आ सकती हूँ, मेरा भाई भी आएगा। चलो भाई का भी टिकट कटवाया उन्होंने। फिर 2 भाई और छोटे छोटे चाचा के, मतलब सारे लोग एक ही फैमिली में रहते हैं तो क्या सोचेंगे। उन भाइयों का मतलब 4 टिकट इन्होंने करवाया, 4 टिकट इन्होंने करवाया पुणे तक का। उसके बाद इनको बुलाया, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, सब एंजॉय किए। फिर इधर उधर से आने का टिकट इनके फैमिली कटवाई थी, और भाई चले आए। और इनको क्या यशिका ने रोक लिया कि चलो भाई तुम मेरे साथ रहोगी, तुम्हारा मन भी बहलेगा, तुम्हारा मन चेंज होगा, और साथ में वीडियो बनाएंगे, रील बनाएंगे, उधर उधर घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। और इनको रोक लिया, कम से कम 1 महीने तक इनको रोका था। दोस्तों कहते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं लोग उसी थाली में छेद करते हैं, वही हाल नेहा आशीष का हुआ। ये सारी कहानी सुनकर, मतलब इनको देखकर ऐसा लगता था, मैं तो इनकी इतनी बड़ी फैन थी, इतनी मतलब इनकी वीडियो को पसंद करती थी कि बेचारी के साथ क्या हादसा हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया। बहुत सारी वीडियो मैं देखती थी जानबूझ कर कि कुछ इसको उनको, मतलब मेरे से इन लोगों को, इनको भी कुछ अर्निंग हो जाए। भाई वीडियो देखता है इंसान तो उसी से नहीं इन लोगों की अर्निंग होती है। तो बार बार हर वीडियो को मैं वॉच करती थी। चलो कुछ भी मदद, हम मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीडियो को वॉच करके मदद कर सकते हैं। यही सारी कहानी सभी से इन्होंने आंसू बहाकर, और आंसू किस तरीके से बहाती हैं पता ही चल गया होगा कि वैसलीन क्या, विक्स वगैरह। तो ये सारी इनका सारा पोल धीरे धीरे सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। और वो बेचारी कैसे कैसे इनके साथ क्या क्या करी, इनको जरा भी एहसास नहीं हुआ कि हाँ हमारी फ्रेंड ने इस दुख की घड़ी में मेरा साथ दिया। तो ये जीवन भर उसका एहसान में, आज उसका ही चैनल बनाया हुआ है कि आज ये यहाँ तक पहुँची हैं और पैसे अर्निंग कर रहे हैं। उसके द्वारा इनके भाई का बना, भाभी का बना, सबका बना। तो ये कहीं ना कहीं यशिका की देन है भाई। उस चीज़ की देन तो यशिका की थी, लेकिन कहीं ना कहीं यशिका को इतना दबाया गया, इतना पैसे मांगती थी तो पैसे नहीं देना, और कहने का मतलब कि ये उनके घर में रहकर झगड़ा करने लगी। वो अपना काम कर रही हैं, अपने कंपनी का काम कर रही हैं, जो भी कर रही थी, इनसे बात करेगी वो लड़की तो कब काम करेगी, कब काम करेगी। एक दिन की कहानी उन्होंने सुनाया कि मैं 2-4 घंटे काम करने लगी, मेरे हस्बैंड बोले कि तुम ये काम कर लो, तो इनको बुरा लग गया, मुंह फुला ली, सो गई। दूसरे के घर में एक तो खाना खा रही हो, पीना पर थोड़ा सा उसका मदद करवा देती, वो खुद बर्तन धुलती थी, खाना बनाती थी, तुम्हारे भाइयों को खिलाती थी, थोड़ा तो मदद करवाती। अगर मदद करवाती तो वो ज़रूर अपने वीडियो में बोलती। जिस तरीके से उसने बोला कि मैंने आने का टिकट नहीं कटाया, लेकिन आने का टिकट कटाया लेकिन जाने का टिकट नहीं कटाया, इसलिए उसने झूठ कहीं नहीं बोला है। यही सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर किस तरीके से अपने ही दोस्त से ये लड़ पड़ी,
और अभी आगे की कहानी आएगी दोस्तों। वो बता रही थी कि मतलब इनको था कि अगर मुझे देवी मान रही हो तो मुझे ही मानो, उसके आगे तुम किसी की पूजा मत करो, किसी का धूप अगरबत्ती भी मत दिखाओ। यही दुर्गा माता हैं, यही देवी हैं, यही काली हैं, यही भी मतलब किसी बूढ़े लोगों को माँ भी नहीं बोल सकती थी, इसलिए कि इनकी माँ को ही माँ वो बोले, बाकी लोगों को, अपनी सास को भी माँ ना बोले। मतलब ये और इनकी माँ, इनकी फैमिली सबसे ऊपर रहेगी और सारे लोग सभी जो इनका मदद किया वो नीचे रहेगा, ये ऊपर रहेंगे। कैसा इस तरीके से शासन चला रही थी और कैसे जसिका मानती थी। मैं तो उसकी सहनशीलता की दाद दे रही हूँ कि कैसे वो मान जाती थी। जैसे जैसे ये कहती थी वैसे वैसे माफ़ी भी मांग लेती थी। 2-3 बार उसने माफ़ी मांगा कि चलो भाई। वो सोचती थी कि चलो भाई, विधवा औरत है, अबला औरत है और इस तरीके से इसके साथ ऐसा परिस्थिति हो गया है तो चलो भाई मेरी ही गलती है। अपनी गलती ना रहते हुए भी उसने माफ़ी मांगा, इतनी बड़े दिल की। वो सारी कहानी ये दबा दी थी। इस लड़की ने इतना ज़्यादा अत्याचार किया है बहुत सारे लोगों से। किसी दोस्त को दोस्ती के नाम पर भी ये कलंक है, किसी लव के नाम पर भी कलंक है, भाई के नाम पर मतलब बहन के नाम पर कलंक है। मतलब कोई रिश्ता ये निभाने का ये नहीं था, सिर्फ अपने को ऊपर, मतलब कहते हैं ना कि एक ईगो होता है, एक घमंड होता है कि मैं ही सबसे ऊपर रहूं। यही सारी चीज़ें आज इनको यहाँ तक लेकर आई हैं कि ये इनको भोगना पड़ रहा है। इनकी यहाँ तक सगाई भी टूटने के कगार पर है। वैसे सगाई टूटेगी नहीं दोस्तों, इसलिए कि सभी इसी में शामिल हैं। कोई ऐसा नहीं है कि सुमित भी कोई दूध का धुला हुआ है, वो भी अपना चैनल बढ़ाएगा। उसके दोस्त का भी इसमें स्वार्थ है। जो उसका दोस्त उस दिन वीडियो में आया था, उसकी बहू, उसकी जो वाइफ का, उसका भी चैनल है। उसका कहीं ना कहीं सुमित को शादी कराने में बहुत बड़ा हाथ है कि चलो नेहा से शादी करेगा ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी फायदा होगा। ये वैसे सुमित के अटैच में बहुत दिन से हैं नेहा। ऐसा नहीं है कि सुमित अचानक से मिल गए हैं, इसलिए कि 2-3 साल पहले से इनको देखा गया है वीडियो में। तो दोस्तों वो बता रही थी दोस्तों, कहने का मतलब जसिका का कि मैं गई थी दिल्ली में अपने फ्रेंड से मिली। फ्रेंड की माँ ने बोला कि वीडियो बनाए, उनके घर खाना वाना खाई। फिर उन्होंने बोला आंटी बहुत अच्छी हो, आप मेरी माँ की तरह हो। भैया ये गई थी दिल्ली में यशिका, इनको बहुत बुरा लगा ना इनको मैसेज करना, चाहे कोई उनसे गाने भी मांगती थी कि ये गाना भेजो मैं रील बनाऊंगी। कुछ न समाचार के कैसे पहुंची कैसे नहीं पहुंची। जिस तरीके से सरिता जी बता रही थी कि भैया जो स्टॉक पर जब भी गई थी तो मेरे यहाँ गई थी, उसके बाद से आने के बाद कुछ न सूचना न कुछ, बार बार यही लोग पूछते थे। मतलब किस तरीके का ईगो है, आज भी इनके अंदर ईगो है। जिस तरीके से सचिन आकर मतलब ऑन कैमरा माफ़ी मांगे हैं सभी से, सभी सब्सक्राइबर से, अपनी फैमिली से, मनीषा से, उस तरीके से कभी ये माफ़ी मांगी है। 3 क्रिएटर से माफ़ी मांगे हैं कि क्या कहते हैं, सरिता जी से, आकांक्षा से, एक और किसी से माफ़ी मांगी है। तो ये सारी चीज़ें ईगो अभी तक इनके अंदर है। कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं रहना चाहिए। अपने को झुकाकर हमेशा ज़मीन पर रखना चाहिए, और ज़मीन पर जो रहता है दोस्तों ना कभी गिरता नहीं है। जो ज़मीन पर बैठ कर रहता है वो कभी गिरता नहीं है। जो पहाड़ों पर चढ़ने की ज़्यादा कोशिश करता है, ऐसा गिरता है एक दिन धड़ाम कि फिर उसकी हड्डी पसली सब टूट जाती है। एक मैं ये उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि अगर जो ज़्यादा जुनून, ज़्यादा उग्र हो जाता है तो वो चीज़ भगवान से भी सहन नहीं होती है। यही सारी चीज़ें इनके साथ हुई हैं कि आज इस कगार पर ये आई हैं कि इनकी फैमिली कहीं ना कहीं बहुत मायूस है इनकी वजह से। भाई लड़की उनकी है तो वो सभी के सामने कुछ आकर बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो पिता के दिल में जो दर्द है, वो भाभी के दिल में जो दर्द है, वो भाई के दिल में जो दर्द है, वो दर्द तो कोई देख नहीं सकता। कहीं ना कहीं उनके चेहरे से सभी को पता चल रहा है कि इस लड़की के कारण आज उनकी फैमिली में क्या कुछ हो गया। ये आगे कदम नहीं बढ़ाती, पहले ही स्ट्रिक्ट रहती कि नहीं भाई है तो भाई ही है। जिस तरीके से इन्होंने राखी का लाज नहीं रखा, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं से ये अच्छी हैं, चाहे इनकी तरफ तारीफ किया जाए, कहीं से ही नहीं। इनकी भी बहुत बड़ी गलती है। जितना सचिन का गलती है उतना इनका भी गलती है। और इस बीच मनीषा भी धोखा खाई है तो आज रो रही है। कहीं ना कहीं मनीषा ये चीज़ पहले कर लेती तो आज उसे ये आंसू नहीं गिराना पड़ता। चलिए आते हैं जसिका की बात पर। तो इस तरीके से जसिका की कहानी है। और
जसिका को पैसे भी नहीं मिले, उसकी बातों को कहीं ना कहीं दबा दिया गया, वो चुप भी हो गई। मतलब वो इनको आगे ले आकर वो पीछे चली गई। उसके चैनल अभी तक हमको लग रहा है कि 2-3-2.5 लाख चाहे 3 लाख के करीब है, ऐसा मुझे लग रहा है, अंदाज से बता रही हूँ। और ये मिलियन में पहुँच गई। मतलब जल्दी जल्दी इनको आगे बढ़ना था, जितना जल्दी आगे बढ़ी है उतना जल्दी ये पीछे गिरेंगी भी। यही हाल है दोस्तों। ये कभी किसी दोस्त को धोखा दी हैं, कभी उनको धोखा दी हैं, इधर सचिन को मिला धोखा। तो इसी तरीके का इनका मतलब बहन बनकर और दोस्त बनकर किस तरीके से सबका यूज करती थी। सरिता जी इतनी इनसे समझदार हैं, सरिता जी ने इतना समझाया बुझाया। सरिता जी की भी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और मुझे वो चीज़ें जानना भी है। इसलिए सरिता जी मेरे लाइव में आती हैं तो मैं कहती हूँ कि सरिता जी बिल्कुल अपने कदम को रोकिएगा मत। सारी चीज़ें आपको सामने जब शुरू की हैं तो उसका अंत भी करिए, और ये अंत करना होगा आपका। बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। जब कहानी शुरू किया है आपने तो इसको पूरी तरीके से पूरा होना चाहिए। अब 2-4 दिन में, 2 ही 3 दिन में पूरा हो जाएगा, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर जो भी है इनका भी यूज़ किया गया, क्या कहते हैं, भोपाल की बहू नीतू का भी भरपूर यूज किया गया। इनको नौकर से भी बदतर अंदर अंदर समझती थी ये, कि जैसे मैं कहूँ, हम हमेशा देखती थी वीडियो दोस्तों इनका, कि मार्केट में जाएंगी, जैसे ही फ़ोन करेंगी वो बेचारी दौड़े दौड़े भागे भागे आ जाती। एक दोस्ती का वो लाज निभा रही थी। अब तो टूट गया ना, ये किसका किसका दिल तोड़ेंगी, किसका किसका दिल तोड़ेंगी। तो यही सारी कहानी है दोस्तों। ये किसी को नहीं छोड़ी हैं, पूरे सोशल मीडिया पर अपनी दादागिरी, ये कहते हैं ना लेडी डॉन, तो ये लेडी डॉन बनकर ये रहना चाहती हैं, लेडी डॉन बनकर रहना चाहती हैं। यही सारी बातें हैं कि इनके ईगो झुक नहीं सकता है, और इनको ईगो कहीं ना कहीं, कहते हैं दोस्तों ना कि ये ऐसा घमंड होता है, रावण का भी चूर हो गया था। रावण भी बहुत मतलब बहुत विद्वान था, बहुत ज़्यादा विद्वान था, और उसको अपने बल पर इतना गर्व था, इतना भरोसा था कि एक न एक दिन उसको हारना पड़ा। और किस तरीके से मंदोदरी बहुत समझाती थी, बहुत समझाती थी मंदोदरी कि आप मान जाओ, आप मान जाओ, लेकिन मंदोदरी का कहना, कहते हैं कि स्त्री का जो कहना नहीं मानता है, जो अपने घर की लक्ष्मी का जो कहना नहीं मानता है, वही हाल होता है। यही बार इनको सरिता जी ने समझाया, बहुत सारे लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन क्यों भाई, ये तो आयरन लेडी के पीछे लेडी डॉन थी। इनको आयरन लेडी नहीं बोला जाएगा, इनको लेडी डॉन बोला जाएगा। आज लेडी डॉन का क्या हाल हो गया है कि एक फैमिली, इन्हीं की फैमिली, इनके करतूतों के कारण कितनी मायूसी उन लोगों के अंदर छाई हुई मैं महसूस कर सकती हूँ। एक भाई भरे लाइव में आज उसको आकर बोलना पड़ा। पहले तो भाई वो छिपाने की, कोई भी भाई चाहे हो चाहे पिता हो, छिपाने की कोशिश करते हैं अपने घर की इज्जत को। कैसे कैसे लोग सोचते थे कि जल्दी से इसका सगाई हो जाए, जल्दी से शादी हो जाए, कि अपने घर चली जाए और सारा कुछ मामला सलट जाए। लेकिन ये अपने भाई को भी धोखा दी हैं। जिस तरीके से भाई के चैनल को लेकर सचिन ने बताया, और भाई से भी अंदर अंदर जल रही सारी सच्चाई। भाई भी जहर का घूंट पीकर ही रह रहा है कि चलो भाई, ये समाज में अगर मैं दुत्कार दूंगा बहन को तो सारे लोग तो और दुत्कारेंगे। यही सब लाज रखकर मानते हैं कि चीनू भरी लाइव में बोल दिया बेचारा कि कितना मेरी बहन ही ऐसी है, कैरेक्टर लेस है, अपनी मुंह से उसने बोला। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत बुरा लग रहा है। ये सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें आ रही हैं। ये दोनों समझदार होकर इतना नहीं समझ सके कि हाँ ये सारी चीज़ें आएंगी। तो दोस्तों ये थोड़ी है कि ये हमारे घर की बात है, चाहे मोहल्ले की बात है, कि घर में की बात रह जाए, मोहल्ले में रह जाए। ये तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है ना, कहाँ कहाँ के लोग इनको देख रहे हैं, कहाँ कहाँ के लोग इनको पसंद करते हैं। जो जो पसंद करते होंगे इन लेडी डॉन को, जगत दीदी को, आज इनके बारे में ये उनके नज़रों से कितना गिर गई होंगी। कहते हैं ना कि अपने ही नज़रों से लोग गिर जाते हैं किसी दिन।
वही हाल इनका है। और जिसके घर में भी जाती थी उसी पर शासन चलाने लगती थी, जरा भी तमीज़ तहजीब नहीं था। आज जैसिका मौका पाई है तो सामने आकर अपनी बातों को रखी है। रखना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी था कि ये सारी सच्चाई आना भी चाहिए। जिस तरीके से सरिता जी और जैसिका अपनी अपनी बातों को ला रही हैं, इससे पता तो चल रहा है कि इनके पीछे का क्या था, कैमरे के पीछे क्या था। इतना मदद की जैसिका, इनके भाई को सैलरी नौकरी पर रखा, मतलब इतना सारा कुछ करने के बावजूद भी सारा धो पोछ कर बराबर कर दी, और अपने ही में घमंड। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी ईगो नहीं रखना चाहिए, हमेशा ज़मीन पर रहकर बोलना चाहिए। इसलिए कि हम मिट्टी से जुड़े हैं तो मिट्टी से जुड़कर ही रहना चाहिए, ना कि आसमान में उड़ना चाहिए। और आसमान में ज़्यादा उड़ने की कोशिश करता है तो कब तक उड़ेगा भाई, कब तक उड़ेगा? एक दिन थक जाएगा और इंसान ज़मीन पर आकर गिरेगा धड़ाम। वही हाल इनका हुआ कि ये पीछे के लोगों को किस तरीके से डांटती डपटती थी, नीतू को दबा कर रखती थी। जसिका जी ऐसी मतलब महिला को दबा कर रखी कि आज वो वीडियो नहीं बनाती थी। आज पब्लिक से उनको पूछना पड़ रहा है कि दोस्तों आप लोग बताइए कि मैं वीडियो अपनी ब्लॉगिंग को जारी रखूं, तब पब्लिक उनका साथ दे रही है। यही सारी बातें हैं। जसिका को मैं पहले नहीं जानती थी, अभी जब इनका मैटर आया है तब मैंने जसिका गुप्ता को देखना शुरू किया है। मैंने कभी उनके चैनल को कभी नहीं देखा था, अभी हाल ही में मैं देखना स्टार्ट की हूँ। और मुझे इच्छा है कि मुझे जानना है कि क्या है इनकी कहानी पीछे की। तो यही सारी कहानी है दोस्तों, बहुत सारी कहानी निकल कर अब धीरे धीरे आ रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अब मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।